बहुत लोग तो अपना गोल ही नहीं डिसाइड हुआ है या फिर उन्हें करना क्या है, उनका चेंज होता रहता है दोस्ती के चक्कर में। वो तो अगला बंदा उसका क्लियर है कि उसको मैथ्स लेना है, बायो लेना, आप हो कंफ्यूज। एक गोल डिसाइड करो तुम्हें बनना क्या है, बट किसी के प्रेशर में आके डिसीजन ना लेना, जिंदगी भर अफसोस करोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर दे चुके हैं और वो अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो मिस्टेक है ये हर एक 10th क्लास का बच्चा करता है और बाद में चल के उसको कहीं पे रियलाइज़ होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मेरा शायद जो ओपिनियन था वो गलत था। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता था, उसमें फिर आपको मैनेज करके चलना पड़ता है कि नहीं यार चलो अब तो जो हो गया वो हम लोग किस्मत पे था, किस्मत में था तो यही हो गया। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ आप डिसाइड करते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत किस्मत का हाथ होता है बट आप डिसाइड करते हो सब। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर योर एग्जामिनेशन देखो, सबसे पहली चीज़ कि अब आपका एग्ज़ाम हो गया होगा तो बहुत सारे लोग आपको गाइडेंस देते होंगे कि तुम मैथ्स ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम साइंस में बायो से ले लो, मैथ से ले लो, कुछ भी, मतलब बहुत सारे लोग गाइड करते आते हैं आपको कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो बहुत सारे गाइडेंस मिले। दोस्त आपको बोलेंगे कि अरे यार मैं मैथ्स ले रहा हूँ, तुम भी मैथ्स ले लो, साथ में पढ़ेंगे, एक क्लास हो जाएगा। तो दोस्ती का भी चक्कर हो जाता है इसमें। फिर उसके बाद से आपके मम्मी पापा का अलग एक ड्रीम रहता है, अलग एक सपना रहता है, वो लोग ही बोलते हैं कोई चीज़ कि नहीं बेटा तुम ये कर लो, वो कर लो। नहीं, मम्मी पापा की बात अलग है। लेकिन अब आपको एक चीज़, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या बनना है, आपको क्या आगे चल के करना है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो तो सबसे पहले ये देखो कि अगर तुम मैथ्स लेने की सोच रहे हो ना तो सबसे पहले ये देखो कि क्या तुम मैथ्स में अच्छे हो। अगर मैथ्स में अच्छे हो तो ही मैथ्स लो। ठीक है, और कोई तुमको बोल रहा है कि आप नहीं तुम मैथ्स ही लो, मैथ्स ही लो, मैथ्स लो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, या फिर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर उस चीज़ में कभी आपका इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके मम्मी पापा हैं या फिर आपका रिलेटिव है, कोई भी है, वो आपको बोल रहा है कि तुम्हें 10th के बाद यही लेना चाहिए, तुमको 10th के बाद कॉमर्स लेना चाहिए, तुम्हें 10th के बाद साइंस लेना चाहिए, कोई भी, लेकिन आपको पता है कि आप उस सब्जेक्ट में पहले तो ना अच्छे हो, ना आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं ठीक है मैं पढ़ूंगा, मैं तो अच्छा करूँगा इसमें, ना आप उस सब्जेक्ट ना आप वो सब्जेक्ट लेके खुश हो। ठीक है, और आप कुछ और करना चाहते हो लाइफ में, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, घर वाले अलग प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं अब तुमने 10th का पेपर दे दिया है, अब तुम यही करोगे। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग गाइडेंस दे रहे हैं, और कुछ आपके दोस्त यार हैं जो कि बोल रहे हैं कि नहीं मैं बायो ले रहा हूँ, तुम भी बायो लो, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ जाएंगे। ठीक है, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, भले करियर बर्बाद हो जाए लेकिन दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखो, सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे करते हो दोस्ती के चक्कर में। वो तो अगला बंदा उसका क्लियर है कि उसको मैथ्स लेना है, बायो लेना, आप हो कंफ्यूज। 10 तरह के ओपिनियन आ रहे हैं, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। ठीक है, तो किसी के चक्कर में जाके, किसी के मतलब बातों में आके आप अपना वो मत लीजिएगा डिसीज़न। ठीक है, क्योंकि फिर ये ज़िंदगी भर का फिर आपको फिर रिग्रेट करना पड़ेगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। फिर 11th में जाओगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर कहोगे यार क्या हो रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। अब मैथ्स आपका अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं है और मैथ्स ले लो आप, फिर कैसे होगा। यहाँ तो मैथ्स में वहाँ पे तो 2 बुक, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। कैसे कर पाओगे बताओ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों चीज़ें आपको ही पता है, और यहीं से आप फिर डाइवर्ट होते हो ना। डाइवर्ट कहाँ से आते हो? डाइवर्ट यहीं से होते हो। ठीक है, फिर लास्ट में चल के अफसोस करोगे, चलो मेरे टाइम पे तो कोई नहीं था बताने के लिए, आपके टाइम पे तो है, बहुत सारे लोग हैं, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं बताने के लिए, है कि नहीं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, बहुत सारे लोग हैं बताने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक तब करते हैं जब वो क्लास 10th में होते हैं और वो जब डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि अब आगे उनको कौन सा कोर्स, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। पहली बात तो वो अपना इंटरेस्ट ही, बहुत लोग तो अपना गोल ही नहीं डिसाइड हुआ कि या फिर उन्हें करना क्या है, उनका चेंज होता रहता है। इस महीने कुछ और है,
अगले महीने, इस महीने डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, अगले महीने इंजीनियर बनने की सोच लेंगे, फिर उसके अगले महीने क्या, मेरे को IAS बनना है। पहली बात तो एक गोल डिसाइड करो जिससे तुम कभी बोर ना हो, ठीक है। एक गोल डिसाइड करो तुम्हें बनना क्या है, और एक बार जब डिसाइड कर लिया ना, फिर कुछ भी हो जाए वो चेंज ना हो, ठीक है। हर महीने तुम्हारे सपने बदल रहे हैं, हर महीने तुम्हारे ड्रीम बदल रहे, तुम कैसे सब्जेक्ट चूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डॉक्टर बनना है, ठीक है, आज तुमने कह दिया तुम्हें डॉक्टर बनना है, अगले महीने तुम्हें कह रहे हो इंजीनियर बनना है। अब तुम सब्जेक्ट के लिए बायो, अब तुम इंजीनियर बन पाओगे, मैथ्स लोगे तभी तो जा पाओगे ना उधर। हाँ, तो ये चीज़ बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हर एक बच्चा करता है। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लो, किसी के दबाव में आके, दोस्ती यारी के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बोझ की तरह पढ़ाई कर रहे हो। बोझ की तरह पढ़ाई नहीं करना है, जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें जाओ, इंटरेस्ट के साथ हर एक चीज़ करो। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है पढ़ने में, वैसा पेपर लो, वैसा सब्जेक्ट चूज़ करो। तुम्हें कॉमर्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कॉमर्स लो। तुम्हें आगे उसमें स्कोप लग रहा है कॉमर्स लेके, तो वो करो, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो। बट किसी के प्रेशर में आके डिसीजन ना लेना, ज़िंदगी भर अफसोस करोगे, ज़िंदगी भर तुम दुखी रहोगे, अपने काम से खुश नहीं रहोगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है। अब उसको कह दिया जाए कि नहीं तुमको डेली जाना है स्कूल में, बच्चों को पढ़ाना है, अब वो अपने काम से कभी खुश हो पाएगा। उसको सपना कुछ और था, वो बेचारा जा रहा है डेली पढ़ा के आ रहा है, वो क्या देखा था। तो यही बात है कि मोस्ट बिगेस्ट 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 जो मिस्टेक होती है ना, वो इसी टाइम पे होती है। तो सोच लो क्या करना है, ठीक। अभी रिज़ल्ट आने में समय है, 2 महीने का समय है, तो डिसाइड कर लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। 1-1.5-2 महीने का समय है, रिज़ल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी ही। फिर तब तक के लिए समय है, सोच लो, समझ लो, देख लो, ठीक है। अभी सोच लो क्या करना है, सब चीज़ देख लो, सबके बारे में नॉलेज लो, साइंस के बारे में, कॉमर्स के बारे में, बायो के बारे में, मतलब हर आर्ट्स वार्ट्स के बारे में, हर एक चीज़ का नॉलेज लो। 1-2 महीने हैं, यूटिलाइज़ करो इसको, नॉलेज लो, देन उसके बाद डिसाइड कर लो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।